हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। माय नेम इज नितिका और आप सभी का स्वागत है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी सेशन में। और आज हम करेंगे 19 मार्च के वोकैबुलरी के वर्ड्स। और ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्जाम्स। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपको वोकैबुलरी हेल्पफुल रहने वाली है। इसी से रिलेटेड हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और जितने भी फिलर्स हैं वो यही क्वेश्चंस में, इन्हीं वोकैबुलरी वर्ड्स में से आपको क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में मिलते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में देखते हैं क्या है हमारे नए शब्द। द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का पहला वर्ड है विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब होता है कोई भी चीज पॉइजनस है, जो चीज डेंजरस कह सकते हो, या फिर कोई चीज कड़वी है, उससे रिलेटेड ये वर्ड है विरुलेंस। सो बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स हैं जो हम याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिटरनेस, एक्रिमनी, पॉइजनस, डेंजरस, हार्मफुलनेस, ये सारे शब्द जो हैं हम इससे रिलेटेड यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको याद रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना वॉज कहीं ना कहीं वो पॉइजनस था, कहीं ना कहीं वो डेंजरस था। नेक्स्ट वर्ड है रीइटरेट। रीइटरेट का मतलब होता है कोई काम को दोहराना, कोई काम दोबारा से करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसी का रीडू, किसी का डुप्लीकेट, किसी को दोबारा से रिन्यू करना। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिसी लिया है और आफ्टर 1 ईयर और 11 मंथ्स आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको दोबारा से उसको मेंबरशिप उसका लेना पड़ेगा। तो उससे कहते हैं रीट्रेट। फॉर एग्जाम्पल हम जितने भी ओटीटीज लेते हैं उनका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन रहता है। आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू रीपे द अमाउंट, और उस अमाउंट को देने के बाद वो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो रिन्यू हो जाता है, उसे कहते हैं रीइटरेट। तो इस तरह से भी हम इन शब्दों को यूज कर सकते हैं। और सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, डुप्लीकेट, रेड, रीडू, रीडुप्लीकेट, रीमेक, रिन्यू, रिपीट, दोबारा से दोहराना। तो किसी भी चीज को हम दोहरा सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मसाकर। मसाकर का मतलब होता है कोई बल्क में मास जो हत्या होती है, हत्याकांड। अगर हम वॉर की बात करें तो यस, वहां पे मसाकर ही होता है, हत्याकांड। ब्लड बाथ, कार्नेज, डेथ, स्लॉटर, हॉलोकॉस्ट, ये सारे सिनोनिम्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर मसाकर। अगर मैं बात करूं याद रखने के लिए, आप दो शब्द जो हैं फिलहाल याद कीजिए, ब्लड बाथ और स्लॉटर। डेथ हमें पता है, बच्चे हमें पता है, ये दो शब्द जो हैं आप फिलहाल के लिए इनको, अगर आपको याद नहीं होते कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशंस में इनको इंडिविजुअली याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है कोई काम ना करने के इच्छुक होना, कोई चीज की डिजायर ना होना, अनिच्छुक होना, हेजिटेंट होना, है ना। सो इससे रिलेटेड डिसइंक्लाइंड, हेजिटेंट, इम्पोज, डूबियस, ये सारे शब्द जो हैं आप एज ए सिनोनिम इनको याद रख सकते हैं। बट रिलक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, कोई से भी एग्जाम्स है उन सब में ये रिपीट होता है वर्ड। इंसाइसिव। इंसाइसिव का मतलब होता है अगर हम किसी इंसान की सोचने की क्षमता को समझते हैं, क्या उसको कोई भी चीज है उसकी बेटर क्लैरिटी बन पाती है, कोई भी सिचुएशन है क्या वो इजीली उसको समझ पाता है, या कोई भी चीज है अगर वो एनालिटिकली उसको सोच लेता है, समझ लेता है, दैट मीन्स उसकी कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है, कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंट है। उससे रिलेटेड ये वर्ड है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये वर्ड है इंटेलिजेंटली, एनालिटिकल एंड क्लियर थिंकिंग। और बहुत सारे शब्द हैं एक्यूट, पेनिट्रेटिंग, कीन, ये सारे शब्द जो हैं हम इंसाइसिव से रिलेटेड यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू गुड मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट है आपको ये शब्द का नेल का सिनोनिम आइडेंटिफाई करना है। इसका सिनोनिम अगर आइडेंटिफाई करने की मैं बात करूंगी तो हमें इसके ऑप्शंस देखने हैं। सबसे पहले ऑप्शंस में आपको चार वर्ड्स गिवन है, ब्लो, रिंग, येल एंड नील। एक एक करके समझ लेते हैं इन वर्ड्स को, क्या मतलब है इनका। ब्लो का मतलब होता है हवा भरना, ठीक है, विंड से रिलेटेड वर्ड है। यल का मतलब होता है किसी पे चीखना, चिल्लाना, एंगर, अपना एग्रेशन निकालना या अपना एक्सप्रेस करना इमोशंस को। तो एंग्री अगर इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है उसे हम यल कहते हैं। नील का मतलब होता है जब हम घुटनों के बल पर बैठते हैं उसे हम नील कहते हैं। नेल का मतलब होता है घंटा बजाना। तो जनरली फ्यूनरल्स पे या कोई
डेथ पे ये नेल होता है, घंटा बजाया जाता है, तो आपको याद रखना है। हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज रिलेटेड टू नेल ओनली। नेल का मतलब होता है रिंग, घंटा बजाने से बात हो रही है। सो सिनोनिम में इसका आंसर सेकंड ऑप्शन जो है हमें मार्क करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिनोनिम ऑफ अब्जॉर। सिनोनिम ऑफ अब्जॉर का मतलब होता है इरिटेट, कर्स, लोथ या रिनाउंस। इरिटेट का मतलब हमें पता है, कर्स मतलब होता है अभिशाप देना, श्राप देना किसी को। लोथ को समझते हैं, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। अब्जॉर का मतलब होता है किसी को पब्लिकली जब हम प्रॉमिस करते हैं कोई काम को गिव अप करने के लिए, दैट वी आर गिविंग अप सम, कोई भी हमारा बैड हैबिट है, कोई भी ऐसा क्वालिटी है, कोई भी ऐसा गुण है जो हम छोड़ना चाहते हैं या हमने छोड़ दिया है, या पॉलिटिकल करियर को हमने रिनाउंस कर दिया या गद्दी को रिनाउंस कर दिया, उससे रिलेटेड वर्ड जो है ये अब्जॉर है। दैट मीन्स त्यागने की बात हो रही है, छोड़ने की बात हो रही है। ऑफिशियली अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने ये काम को कर लिया है या करने वाले हैं, उसे हम अब्जॉर कहते हैं। ये वाला जो लोथ है जिसमें एंड में ई नहीं है, उसका मतलब होता है कोई काम को करने के लिए अनिच्छुक होना, कोई काम आप नहीं करना चाहते। और इस शब्द को हम कहते हैं हेट करना, नफरत करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सिनोनिम पूछा गया तो डेफिनेटली ये रिनाउंस वर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि रिनाउंस का मतलब भी ये होता है त्यागना, कोई भी काम को ना करना आगे से, तो छोड़ना, गद्दी छोड़ना, त्याग देना कोई भी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल का एंटोनिम पूछा गया। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट शब्द। तो अगर हमें इसका मतलब पता है, इसका मतलब होता है कोई भी अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, कोई भी स्मॉल थिंग्स जिसको अगर हम इग्नोर कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई भी स्मॉल चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हम ट्रिवियल कहते हैं। मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी है, आवश्यक है, करना ही करना है। ठीक है, मोमेंट्री का मतलब होता है कुछ समय के लिए कोई चीज होना। बबल्स की बात करें तो दैट आर मोमेंट्री, या इमोशंस की बात करें दैट आर मोमेंट्री। सिग्निफिकेंट की बात करें अगर हम, तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, और वाइटलिटी का मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट या फिर ऊर्जा से रिलेटेड बात हो रही है। वाइटल इज ऊर्जा, वाइटल इज इम्पोर्टेंट, और वाइटलिटी का मतलब होता है दैट इज फुल ऑफ एनर्जी। सो हमारा करेक्ट आंसर है थ्री, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है इंट्रापेट। इंट्रापेट का मतलब होता है कोई ब्रेव है, कोई काम को करने के लिए बोल्ड है, जो रिस्क फैक्टर लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, डेंजर सिचुएशंस में अपने आप को अगर डाल देता है तो कभी घबराता नहीं है, कभी डरता नहीं है। सो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम याद कर सकते हैं। ऑडेशियस वर्ड है जो हम पहले भी सेशंस में कर चुके हैं। ऑडेशियस का मतलब भी यही होता है जो कि फेयरलेस है, बोल्ड, करेजियस, ब्रेव। ये सारे शब्द कहीं ना कहीं हमने सुन भी रखे हैं और ये याद भी हो सकते हैं। तो पहले 6 शब्द अगर आपको विजिबल है स्क्रीन पे, तो ये इजीली आप इनको याद कर सकते हैं, पहले 6 शब्द। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्रांच्ड ऑफ। ब्रांच्ड ऑफ का मतलब होता है जब कोई रूट बदल देते हैं। लेट्स से ऊपर से क्लासेस सेम है, क्लासेस 10th के बाद हमने क्या किया, ब्रांच ऑफ कर दिया, मेडिकल नॉन मेडिकल कर दिया, या हमने आर्ट्स की फील्ड कर दिया। इस तरह से जब हम ब्रांच ऑफ कर देते हैं, एक ही सेक्शन को जब हम डिवाइड कर देते हैं, ब्रांचेस को सेपरेट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रांच्ड ऑफ। टू सेपरेट फ्रॉम समथिंग एंड मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर लेट्स से एक रोड का उदाहरण ले लेते हैं या एक रिवर का उदाहरण ले लेते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रांच्ड ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो वो डायरेक्शन अगर अलग अलग डायरेक्शंस में कोई और रास्ते में जा रही है तो उसे भी हम ब्रांच्ड ऑफ कह सकते हैं। या फिर ब्रांच्ड आउट, ब्रांच, डाइवर्स, डिवाइड, सेपरेट, स्प्रेड, पार्ट, डेविएट, एक्सटेंड, फॉक, ये सारे शब्द जो हैं ब्रांच्ड ऑफ से रिलेटेड के सिनोनिम्स हैं। ब्रांच्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इनकर्शंस। इनकर्शंस का मतलब होता है कहीं पे अटैक कर देना, घुसपैठ कर देना, कहीं ओवर, कहीं हम कह सकते हैं रेड, इन्वेजन या इंट्रूशन या ऑफेंसिव हो जाना। ये सारे शब्द जो है इससे रिलेटेड है, याद रखने के। सो ये था गाइज आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का सेशन। इनको सेशंस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सब्सक्राइब आपको चैनल को करना है इंग्लिश विद नितिका चैनल को, सो दैट आपको रेगुलरली वीडियोस आपको ऑन टाइम मिले, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी अगर आप इनको चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर द सेशन। इससे मोटिवेशन मिलता है, टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है, एंड और वो स्टूडेंट्स तक भी ये सेशंस को ज़रूर पहुंचाइएगा शेयर करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल के सेशन में द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का सेशन 1:30 बजे होता है। तो थैंक्स टू यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।